नमस्कार दोस्तों। व्हाट इज़ द पीएम। आज मैं आप लोगों को प्लांट में जो है कि पैनल हो गया, मशीन हो गई, जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई, पैनल हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गए, बॉयलर हो गया, और जो इलेक्ट्रिकल जो भी पैनल होते हैं, पीडीबी हो गया, और जो मशीनों के जो भी पैनल होते हैं उनका हम जो है आपको पीएम कैसे करते हैं और उसमें जो है किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और पीएम करने के लिए हमें क्या चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है, उसको क्या करना पड़ता है, पैनल को बंद करना है नहीं करना है, किस कंडीशन में बंद करना है, और कौन सा पीएम करना है कि उस टाइम पे हमें सप्लाई को बंद करनी है, सप्लाई ऑफ करनी है, और सप्लाई ऑफ करना बहुत ही ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो व्हाट इज़ द पीएम, पीएम क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पीएम मीन्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि हम जो है पैनल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जो है कि डेली मतलब रोज़ रोज़ जो है हमें उसका जो है ऑब्जर्वेशन करना है, चेक करना है, सामने से जाके देखना है कि कोई केबल हीट तो नहीं हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हीट तो नहीं हुआ है, कोई इंडिकेटर में कोई वायर शॉर्ट तो नहीं हो रही है, इंडिकेटर जो ऑन होना चाहिए वो ऑन इंडिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो है कि हम क्या बोलते हैं उसको, ये देखिए, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सर्विसिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट, पैनल, डीजी, मोटर, एसी, ट्रांसफार्मर आदि, स्ट्रक्चर आदि, टू जो है प्रिवेंट ब्रेकडाउन्स। कुछ तो हम ब्रेकडाउन में चेक करते हैं और कुछ ब्रेकडाउन में नहीं जो है नहीं चेक करते हैं। कुछ हम जो है मतलब सप्लाई चल रही है, लाइव सप्लाई में भी हम चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें जो है कि रेगुलर मतलब लगातार जो है रोज़ अपने शिफ्ट में जब भी इलेक्ट्रिशियन आप लोग जब जो है ड्यूटी पे आए तो रेगुलर मतलब डेली आप ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो, उसके 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद पूरे जो है कि पैनल का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, प्लांट का, जहाँ तक आपको आपकी एरिया है उन सारी एरिया को जो है कि रेगुलर बेसिस पे मतलब रोज़ रोज़ जो है उनको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है, और उसका सर्विस करना है। सर्विस तो रोज़ हो नहीं सकती क्योंकि प्लांट बंद रहता है, प्लांट बंद रहने पे ही सर्विस कर सकते हैं, लेकिन हम इंस्पेक्शन और विजुअल इंस्पेक्शन जो है हम कर सकते हैं। तो और जो है कि आपको पता चला ये चीज़ें हैं। और आगे जो है कि प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन्स, कुछ जो है कि प्रिवेंट जो है कि मेंटेनेंस जो है उसको हम ब्रेकडाउन में करते हैं, कुछ लाइव सप्लाई में भी हम कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे व्हाट डू वी चेक इन पीएम। पीएम के दौरान जो है पीएम में हम क्या क्या चेक करते हैं। पहला हम क्या कर रहे हैं, विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम जो है कि उसको देख के ही चेक करें, देख के चेक कर लें। उसमें किसी सप्लाई को बंद नहीं करना है, किसी पावर को ऑफ नहीं करना है। पैनल चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, प्लांट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ देखना है, चेक करना है। अगर आपके पास टेम्परेचर गन है या मल्टीमीटर है तो उससे करंट चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर गन से जो है टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, और मतलब आपको डायरेक्टली नहीं जो है कि उसको इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है, उसे सिर्फ देख के ही करना है। तो उसमें क्या किन किन बातों को आपको देखना है, लूज वायर को पैनल में जो है या मशीन के अगल बगल में कोई वायर जो तार है वह क्या है आपका लूज तो नहीं है, कोई वायर लटक तो नहीं रही है, और हमें एक प्रॉपर ड्रेसिंग रूट से जाना चाहिए, उस रूट में है कि नहीं है, कहीं उस रूट में केबल टाई है या फिर जो है कि आपने जिस चीज़ से उसको बांध रखा है वो चीज़ जो है कि नहीं है, वो टूट गया है या फिर किसी वजह से वो गिर गया है, तो लूज वायर को हमें चेक करना है। दूसरा है बर्निंग स्मेल और डिस्कलोरेशन। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप जब पैनल को चेक कर रहे हैं
या पैनल को देख रहे हैं, या जो भी वायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, एमसीबी है, या जो भी है, या पैनल हीटर है, जो भी है आप देख रहे हो, कहीं कोई मतलब जलने की कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, या फिर कोई ऐसा लग रहा है कोई हीटिंग ज़्यादा हो रही है और केबल का इंसुलेशन जो है कि हीट कर रहा है, वो बर्न हो रहा है, तो उसकी स्मेल तो नहीं आ रही। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, डस्ट, मॉइस्चर, रस्ट, मतलब उसमें धूल और मॉइस्चर, पानी के पार्टिकल, पानी के जो छोटे छोटे कण होते हैं या फव्वारे होते हैं, या मतलब वहाँ पर नमी जैसी आ जाती है, मॉइस्चर मतलब नमी, और रस्ट, धूल मिट्टी तो नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर धूल मिट्टी है तो उसको ब्लोअर या जो है उसको ब्लोअर से उसको एयर लगा के उसको साफ़ करना है, क्लीन करना है। अगर कपड़े से हो सकता है तो कपड़े से करिए, ब्लोअर से हो सकता है तो ब्लोअर से करिए। पैनल डोर्स, लॉक्स, हिंग्स, पैनल डोर जो है कि पैनल का जो डोर है वो प्रॉपर लॉक है कि नहीं है, अगर लॉक नहीं तो लॉक कर दीजिए, या फिर उसका जो है लॉक हिंग्स हो रहा है, मतलब लटक रहा है, तो उसको जो है कि आप उसको फिट करिए और बराबर जो है उसको चेक करिए और उसको सही कर दीजिए। दूसरा क्या है, प्रॉपर लेबलिंग एंड मार्किंग। आपने मान लो पैनल को पहले से, तो जब पैनल चल रहा है तो उसका प्रॉपर लेबल है कि नहीं है, वो चीज़ें तो आपको देखना डेली की ज़रूरत नहीं है, वो एक बार चेक कर लेंगे तो चलेगा। लेकिन बाकी के ऊपर के जो 4 पॉइंट है आपके, लूज वायर हो गया, बर्निंग स्मेल हो गई, डस्ट मॉइस्चर रस्ट हो गया, पैनल डोर होगा, ये तो आपको डेली ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे के पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। पैनल में जो है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, केबलों का कनेक्शन है, एमसीबी का कनेक्शन है, और टर्मिनल पे जो भी आपने वायर टाइट किया हुआ है उसको जो है कि चेक करना है। तो उसको, उसमें क्या क्या कितने पॉइंट आपको चेक करने होंगे, तो उसके लिए आपको जो है ये पॉइंट चेक करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में। पहला पॉइंट है चेक टर्मिनल टाइटनेस। तो अब जो है कि इसके लिए आपको पैनल की सप्लाई को ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनल का जो टाइटनेस है आप कैसे चेक कर सकते हो। मान लो सपोज करो आप लाइव सप्लाई में चेक कर रहे हो और कोई टर्मिनल का वायर लूज है, आप टाइट कर रहे हो और वो जो है कि स्पार्क करने लगा, लूज है और स्पार्क करने लगा, तो इस एपीएम करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को चेक करने के लिए आपको जो है सप्लाई को बंद करना ही पड़ेगा। क्योंकि सप्लाई नहीं बंद करेंगे तो जो है कि आपको जो है कि कभी जो है कि करंट लग सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप जो है कि उसमें आपको चोट लग सकती है या करंट आपको लग सकता है, आप इंजरी हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके ये पॉइंट को चेक करने के लिए आपको, मान लो आप विजुअल तो चेक कर सकते हो, चलो ठीक है आपने चेक कर लिया, आपको दिख रहा है कि सब जो ठीक है, लेकिन उसमें तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा वायर जो है आपका लूज है, कौन सा वायर लूज नहीं है, ये तो नहीं पता चलेगा। तो ये अगर इस पॉइंट को आपका पीएम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को ऑफ करने की पड़ेगी और प्रॉपरली वायर को खींच कर जो है कि टर्मिनल से टाइट है कि नहीं टाइट है। अगर नहीं टाइट है, खींचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वायर जो टाइट किया गया है वो टाइट है कि नहीं टाइट है। अगर टाइट है तो नहीं खींचेगा, अगर लूज हो गया है तो खींच जाएगा और आपको उसको प्रॉपर टाइट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वाले पॉइंट के पीएम को करने के लिए आपको सप्लाई को ज़रूरी ही बंद करनी पड़ेगी, ज़रूरी जो है कि सप्लाई को आप ऑफ करना ही पड़ेगा। सप्लाई ऑफ करके चेक करिए, क्या चेक करिए, चेक टर्मिनल टाइटनेस, चेक पावर एंड कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग भी और कंट्रोल वायरिंग को भी आपको सप्लाई ऑफ करके ही चेक करना है। और क्या चेक करना है, केबल इंसुलेशन हीटिंग डैमेज। तो केबल मान लीजिए हीट कर रही है, उसके इंसुलेशन जो है ब्लैक हो रहा है या हीट होके धीरे धीरे अभी ब्लैक नहीं हुआ है, तो ये भी आपको टच करने से ही पता चलेगा। अगर मान लो आप लाइव सप्लाई में टच कर रहे हैं और वो जो है इंसुलेशन हीट होकर के डैमेज हो गया है और आपने हाथ लगाया, या फिर मान लो हाथ लगा रहे हो, आपने हैंड ग्लव्स लगाया है, तो हाँ कि आपको झटका नहीं लगेगा, लेकिन इसकी प्रॉपर तरीका क्या है कि आपको सप्लाई को ऑफ करना है, फिर आपको चेक करना है। अर्थिंग कनेक्शन टाइट, तो अर्थिंग के जो कनेक्शन है वो भी टाइट है। तो कुल मिला जुला करके अगर आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के पीएम करने वाले हैं तो आपको सप्लाई ऑफ करना
ही पड़ेगा, सप्लाई ऑफ करके ही आपको करना है। जैसे इसमें देखिए इधर जो है कि दिया कनेक्शन दिया हुआ ना, ये कनेक्शन दिख रहा है, ये कनेक्शन दिख रहा है, ये कनेक्शन दिख रहे हैं, ये सारे कनेक्शंस है और इधर ये कनेक्शन है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इस वाले पीएम के लिए आपको सप्लाई ऑफ करना पड़ेगा और फिर चेक करना है और पीएम करना है। अगला पॉइंट आपका आ जाता है जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ओवर हीटिंग चेक करने का है। तो इस वाले पीएम को चेक करने के लिए आपको सप्लाई को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सप्लाई ऑफ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अच्छा है। लेकिन अगर आप सप्लाई नहीं बंद कर रहे हैं तो इसको लाइव सप्लाई में मशीन चल रही है, पैनल ऑन पैनल लाइव है, तो उसमें आप जो है इसको प्रॉपर चेक कर सकते हैं। क्या करना, आई आर थर्मामीटर हॉट स्पॉट्स, मतलब कि थर्मामीटर यही होगा कि टेम्परेचर गन एक तरह का होता है। आप टेम्परेचर गन से उसका टेम्परेचर ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको टच नहीं करना है, तो आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। आप टेम्परेचर गन से टेम्परेचर केबल का, कॉन्टेक्टर का, एमसीबी का, जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं आपके पैनल में, मशीन में, आप उसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। दूसरा है बस बार एंड केबल हीटिंग। तो बस बार और केबल जो है कि हीटिंग भी चेक करना है, तो थर्मामीटर से आप जो है टेम्परेचर गन होती है और दूर से आप जो है उसको टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं कितना हीट है कि नहीं हीट है। कॉन्ट्रैक्टर कॉइल सेम उसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल और जो है कि कॉन्ट्रैक्टर उसके कॉइल को भी चेक कर सकते हैं। केबल का ज्वाइंट हीटिंग टेम्परेचर, तो केबल मान लो कहीं ज्वाइंट हो के पावर केबल है आपकी, पावर केबल में क्या है कि मान लो इनकेस ज्वाइंट है, मान लो कि आपने अर्जेंट में आपके पास केबल नहीं थी, आपने किसी मशीन को मोटर को चलाना था, आपने पावर केबल लगा दिया और छोटी हो गई तो आपने ज्वाइंट कर दिया, तो ज्वाइंट कर दिया तो ज्वाइंट का भी ज्वाइंट हो गया तो वहाँ पे करंट क्या होगा, लॉस होगा, और करंट लॉस होगा तो हीट होगी तो वहाँ पर टेम्परेचर आएगा, तो उसको आप चेक करने के लिए टेम्परेचर गन से चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर ओवर हीटिंग चेक करना है आपको, तो इसमें आप जो है लाइव सप्लाई में आप पीएम कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि इस पैनल में दिखाया गया है, देखिए यह है कि हीटिंग का दिखा रहा है, ये हीटिंग का हीट हुआ है, रेड जैसा ना, ये हीट हुआ है, ये हीट का दिखा रहा है, ये हीट का दिखा रहा है, ये इसमें भी हीट का दिखा रहा है। तो ये हीट का दिखा रहा है, तो इसमें आप टेम्परेचर गन से भी मतलब हीट दिख नहीं रही है, मतलब आपको ये सपोज करिए दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये हीट दिखा रहा है, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए वो सिर्फ रेड कलर दिया हुआ, बाकी ऐसा नहीं है। वो हीट होगा तो पैनल ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा तो आपका पैनल में आग लग जाएगी, ऐसा नहीं दिखता है। इस चीज़ को निश्चिंत रहिए, वो आप टेम्परेचर गन से ही आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे वाले पॉइंट में हम चलते हैं। जो चौथा है प्रोटेक्शन डिवाइसेस। तो प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या होती है, जैसे आपका एमसीबी है, एलसीबी है, बहुत सारे होते हैं इस तरह से। आप, मैंने तो कम ही लिखा है, लेकिन आप देखे होंगे प्लांट में ऑपरेशन, ये भी टेम्परेचर गन से आप चेक कर सकते हो। फ्यूज फंक्शन, मतलब इसके लिए चेक करने के लिए आपको अगर पीएम करना है, प्रोटेक्शन डिवाइस वाला पीएम करना है, तो इसके लिए आपको सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, बंद करनी पड़ेगी सप्लाई को, और आपके जो चेंज ओवर है या स्विच है उसको रैक आउट करना पड़ेगा, उसको लॉक लगाना पड़ेगा प्रॉपरली, फिर वहाँ से आके आप इसको चेक कर सकते हैं। फ्यूज का फंक्शन चेक करना है, फ्यूज काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मान लो फ्यूज लगे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, फ्यूज की जो टंगस्टन वायर है वो जो है कि वीक हो गई है, तो ये चेक करने के लिए आपको सप्लाई बंद करके कुछ लोग चेक कर सकते हैं लाइव में भी, लेकिन लाइव में उतना अच्छा निष्कर्ष आप नहीं निकाल पाओगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो सप्लाई जो है ऑफ करके, सप्लाई बंद करके इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। ओवरलोड रिले सेटिंग चेक है, ओवरलोड रिले की सेटिंग जो है तो आप तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई नहीं, मोटर को बंद कर दीजिए, या आपका जो लोड कनेक्टेड है लोड को, मतलब मशीन को बंद कर दीजिए और इसके सेटिंग को चेक कर लीजिए। सिंपल सामने दिखता है ओवरलोड, जो थर्मल टाइप रिले होती है, तो उसमें आपको तो दिखता है जो पॉइंट होता है रेड कलर का घुमाने वाला, तो उससे आप जो है कि चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि हमने आपको एक डायग्राम दिखा दिया हुआ है, देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन एंड मोटर प्रोटेक्शन चेक। इसमें क्या है कि देखिए ये पावर सर्किट है, ये पावर सर्किट है और ये कंट्रोल सर्किट है। ये आपको RY भी दिखाया हुआ है, L1 L2 L3 और L3 है। ठीक है, तो यहाँ पर RY भी आया हुआ है,
ये फ्यूज एमसीबी आपने यहाँ पर लगा दिया, और क्या लगा दिया, ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, और ये ओवरलोड रिले है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ये पॉइंट है जो घुमा के हम चेक कर सकते हैं। तो इसको आप मोटर बंद कर दीजिए, यहाँ से मोटर सप्लाई का जो होती है स्टॉप कर दीजिए, और आप यहाँ पर आकर के इसको आपकी सेटिंग जितने की ज़रूरत है अपने ओवरलोड जो करंट है उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। और इसके बाद अर्थ फाल्ट रिले है, 2 रिले लगाया हुआ है इसमें। ये आपका जो है कि स्टॉप स्विच बटन है, स्टॉप पुश बटन है, और ये स्टार्ट पुश बटन है। ये थर्मिस्टर पीटीसी सेफ्टी दिया हुआ है, ऑयल का लगाया हुआ है, ये FLR लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये कॉयल है मोटर की, कॉन्ट्रैक्टर की कॉयल है, कॉन्ट्रैक्टर की कॉयल इसकी कॉन्ट्रैक्टर है, आपके कॉयल है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो है कि पीएम कैसे करते हैं और पीएम में किन बातों का ध्यान रखते हैं, कि पीएम करने से पहले हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीएम क्या होता है। ये देखिए, पीएम मीन्स होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने पैनल का, जो हमारे एरिया में पैनल आता है, हम जिस एरिया को हम देखते हैं उस एरिया में जितने सारे पैनल हैं, मशीनें हैं, उसका रेगुलर जो है डेली हम क्या करें, चेक करें, उसको देखें और उसका सर्विस करें। अगर जो सर्विस लाइन में हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो जब हमें शट डाउन मिलता है, या हम लिख के रख लें कहीं डायरी में, या जो भी हम उसका मतलब एक रिकॉर्ड बना लें, रजिस्टर बना लें कि हमें पीएम क्या क्या करना है जब हमारा शट डाउन मिलता है, नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो जो लाइव वाला है वो कर लीजिए, जब आपको शट डाउन मिलता है तो वो जो है कि बंद करने वाला जो ऑफ करके सप्लाई करना वो कर लीजिए। तो रेगुलर करना है, रेगुलर में इंस्पेक्शन विजुअल कर सकते हैं, लेकिन जब आपको शट डाउन मिल जाता है तो उसमें आप जो है कि ये सर्विसिंग वाला भी काम आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा, हमने आपको बता दिया।